हेलो दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है एलॉन मस्क और ट्विटर। दुनिया का सबसे अमीर आदमी आखिर एक छोटे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदने के लिए इतना बेताब क्यों था, इस जिद पर क्यों अड़ा था, जानते हैं इसके पीछे की कहानी। और मैं आरिफ खान आप सबका स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन पे। दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे पुराने हो चुके हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन पर अपने व्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बात करते हैं एलॉन मस्क की, जिन्होंने कुछ समय पहले ट्विटर को परचेज कर लिया है $44 बिलियन रुपए पे। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक इतने रिच पर्सन को एक छोटा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही थी, इतनी परेशानियां क्यों सामना क्यों करना पड़ रहा था, जानते हैं इस कहानी के बारे में पूरा सच। बात होती है 14 मार्च की, जहां पर एलॉन मस्क ट्विटर के 9.2% शेयर खरीद कर $3 बिलियन पे खरीद कर ये उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं। बट कुछ समय के बाद एक दूसरी कंपनी भी इसके शेयर खरीद लेती है जो 10% से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये सबसे बड़े शेयर होल्डर नहीं रह पाते हैं। बट इनका सोच ये था कि अगर मैं शेयर होल्डर बन जाता हूँ सबसे बड़ा, तो शायद मेरे पॉइंट्स को ट्विटर में यूज़ किया जाएगा और मैं कुछ जो चेंजेस करना चाहता हूँ वो चेंजेस यहाँ पर पॉसिबल हो जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं ट्विटर की। तो दोस्तों, ट्विटर की बात अगर करते हैं, ये रिचर्ड पर्सन की बात हो रही है और ट्विटर की बात हो रही है। ट्विटर तो दिमाग में क्या आएगा कि शायद ट्विटर इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तभी इतना बड़ा इंसान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को परचेस करने के पीछे लगा होगा। लेकिन सही बात यह है, सच्चाई ये है कि ट्विटर के पास सबसे कम यूजर बेस, सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाला सोशल मीडिया, और उससे भी मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये बाकी सोशल मीडिया से, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से तो हम कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट जो पिंटरेस्ट होता है उससे भी इसका रेवेन्यू मॉडल जो है वो काफ़ी वीक है और काफ़ी कम है। जिस तरीके से फेसबुक ने $128 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया था पिछले साल 2021 में, और हम बात करते हैं ट्विटर की, तो इसने सिर्फ $5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था पिछले साल पे। तो इस पे कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो शायद हमें कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। बट फिर भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पीछे क्यों पड़ा है, जो है ट्विटर। तो इसके बारे में जानने का हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बात होती है, जैसे मैंने बताया कि 9.2% शेयर इन्होंने खरीद लिया और खरीद के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं और चाहते हैं कि कुछ बदलाव करेंगे ट्विटर पर, जो कि जाहिर सी बात है कि उस समय की डिमांड है। ट्विटर की बदलाव, ट्विटर में मॉडिफिकेशन एक ज़रूरत है। लोग बहुत कहते हैं कि इसमें एडिट बटन होना चाहिए, स्पेस कम है, स्पेस बढ़ाना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आज तक, उनके ग्रो करने का रीज़न ये है कि वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं और अपडेट करते रहते हैं अपने मीडिया प्लेटफॉर्म को। बट ट्विटर ने जिस तरह से वो 16 साल पहले काम करता था, ऑलमोस्ट अभी भी उसी ही ट्रैक पर वो अभी भी काम कर रहा है 16 साल से, 2006 से 2022 तक की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इसकी बदलाव करने के लिए इन्होंने सोचा, बट इन्होंने जब समझा इस बात को कि नहीं यार, 9.2% शेयर लेकर भी, मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनकर भी मैं इसे बदलाव नहीं कर सकता, तो क्यों ना इस चिड़िया को खरीद लिया जाए, इस ट्विटर को हम पिंजरे में कैद कर लेते हैं। उन्होंने ये सोचा, ठीक है। तो ये सिलसिला चालू हुआ इन्होंने। बट मुद्दे की बात ये है, 9.2% शेयर खरीदने के बाद भी इन्होंने उसको रिवील नहीं किया कि मैंने इसके शेयर खरीदे हुए हैं, क्योंकि ट्विटर में ट्वीट करने के पहले एलॉन मस्क को SEC से परमिशन लेनी होती है। ये SEC क्या होता है? जिस तरीके से इंडिया में सेबी रेगुलेट करता है, वैसे ही US में SEC रेगुलेट करता है इन चीज़ों को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो इनको हर ट्वीट के पहले परमिशन लेनी पड़ती। कारण क्या था? कारण ये है दोस्तों कि इनके एक ट्वीट से फाइनेंस मार्केट में या मार्केट में बहुत बड़ा उछाल या बहुत बड़ा डिप देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से इन्होंने 2020 में क्रिप्टो करेंसी में एंट्री करके एक मीम कॉइन को, जिसका नाम था डॉज कॉइन, उसको ज़मीन से आसमान पर, मतलब टू द मून करके इन्होंने बहुत सारे सिग्नल दिए थे और वो लॉन्च करके मून तक वाकई पहुंच चुका था, क्योंकि 2020 के दिसंबर मंथ तक में उसके जो प्राइस थे वो 30 पैसा थे, और अप्रैल में की अगर बात हम करते हैं तो उसी डॉज कॉइन का जो प्राइस था वो 53 रुपीज़ हो चुका था। तो आप समझ लीजिए कि आपने कितना पैसा लगाकर कितने पैसे अर्न कर सकते थे, और सिर्फ इन साहब की ट्वीट का बदौलत डॉज कॉइन जो मीम कॉइन था वो टॉप 10 कॉइन्स में आ चुका था क्रिप्टो करेंसी की। उसी तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे बड़ा कॉइन है बिटकॉइन, उसको भी इन्होंने बोला था कि हम टेस्ला में बिटकॉइन का यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद ट्वीट हुआ कि नहीं, इससे ऐसा करने से एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचेगा। तो इस कारण से जो बिटकॉइन में डिप देखने को मिला, एक ट्वीट से पंप, एक ट्वीट से डिप, और डिप ऐसा आया कि आज तक बिटकॉइन संघर्ष कर रहा है पंप वापस पाने के लिए। तो इस तरह के मार्केट फ्लक्चुएशन ना आए, इसीलिए इनके ट्वीट के पहले SEC से इनको परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये काफ़ी इरिटेटिंग होता होगा इनके लिए। वापस आते ट्रैक पे कि 9.2% शेयर इन्होंने खरीद तो लिया, बट इन्होंने रिवील नहीं किया
तो ये रूल ऐसा है वहाँ पर कि अगर आप 5% शेयर से ज़्यादा खरीदते हैं किसी कंपनी का तो आपको रिवील करना होगा, आपको डिस्क्लोज करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको $1 लाख का नुकसान, आपको फाइन लग जाएगा। $1 लाख मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 80 लाख रुपए के आसपास होता है। इन्होंने वो नहीं किया। ऐसा नहीं करने से इन्होंने क्या किया, ट्विटर में इनफैक्ट इन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, पोल चालू कर दिए कि क्या ट्विटर में बदलाव होने चाहिए, क्या ट्विटर में ये बटन आना चाहिए, क्या ट्विटर इस एल्गोरिदम को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। तो बहुत सारी बातें। अब जब भी एलॉन मस्क के चेन ऑफ ट्वीट्स आते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं पे एलॉन अब इस कंपनी से या इस इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होने वाले हैं। तो लोग समझते हैं और उस चीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और हुआ भी वैसे ही। लोगों ने इन्वेस्ट किया और ट्विटर के शेयर खरीदे, और ट्विटर का शेयर था वो 29% अप हो गया, जिसके कारण से एलॉन मस्क को ऑलमोस्ट 700 to 800 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हो जाता है। अब अगर मुझे 800 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं $1 लाख तो यूं ही छोड़ सकता हूं फाइन के लिए। तो उन्होंने उसका फायदा उठाया। तो एक ट्वीट से और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करके अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन को कन्वे किया, लोगों ने समझ के डिक्रिप्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो छोटे से ट्वीट से इनको अरबों रुपए का फ़ायदा हो जाता है। तो ये खासियत होती है एलॉन मस्क की, और ये पावर है। अब दोस्तों सब कुछ ठीक है, फेसबुक भी ठीक है, इंस्टाग्राम भी ठीक है, बट ट्विटर से ऐसा कॉम्पिटिशन कैसा। बट तो मुद्दे की बात यह है, जो ट्विटर है दोस्तों, उस ट्विटर में दुनिया के सभी सेलिब्रिटी, दुनिया के बड़े से बड़े पॉलिटिशियन और दुनिया के बड़े से बड़े पॉलिटिकल ऑफिस का ऑफिशियल अकाउंट होता है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई न्यूज़ सबसे पहले जो स्प्रेड होती है वो ट्विटर में होती है, और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस भी इसी का ही होता है। और दोस्तों मज़े की बात है कि ट्विटर में आज भी कंटेंट ही किंग है, कंटेंट ही किंग है। और इस कंटेंट की वजह से ही एक आम इंसान के ट्वीट को भी एक बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी रीड करता है और उससे वो कनेक्ट हो सकता है, उसको रीट्वीट कर सकता है। जिस तरीके से एलॉन मस्क ट्वीट करते हैं, तो उनके पास जब वो कोई नई चीज़ को लॉन्च करते हैं और ट्विटर पे डालते हैं तो मल्टीपल मिलियंस ऑफ रीट्वीट्स आते हैं, मिलियंस ऑफ रीट्वीट्स आते हैं, मिलियंस ऑफ लाइक्स आते हैं, जो कि किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं मिलता। और 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर में एलॉन मस्क के। तो कहीं ना कहीं पे इनका जो भी लॉन्चिंग होता है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो एलॉन मस्क सबसे पहले ट्विटर पे ही सबसे पहले वहाँ पर उन्होंने पोस्ट करने होते हैं। तो दोस्तों इसी वास्ते इनका जो कनेक्शन है ट्विटर से वो बहुत गहरा भी नज़र आता है। अब बात करते हैं इसके लिए, तो इन्होंने सोचा कि मैं ट्विटर को खरीद लेता हूँ, क्योंकि मुझे ट्विटर में कुछ बदलाव करने। और बदलाव करने की बात अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलॉन मस्क चाहते क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, एलॉन मस्क चाहते हैं कि दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो लागू हो जाए। ट्विटर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्वीट है जिससे ट्विटर हमेशा बैन कर देता है, अकाउंट्स को बैन कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये बातें आती है सामने कि ट्विटर जो है उसका जो झुकाव है, इट इज़ इंक्लाइन टूवर्ड द लेफ्टिस्ट वन, वो लेफ्ट की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को माना भी है कि हाँ हमारा झुकाव जो है लेफ्ट की ओर ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनका भी ट्विटर में अकाउंट नहीं है, उन्हें भी ट्विटर ने बैन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सोच रहे हो कि इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सनालिटीज़ में से एक जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है, उसका भी अकाउंट ट्विटर में नहीं है, उसे भी बैन करके रखा गया है। कहीं ना कहीं पे फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए एलॉन मस्क ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को लागू करने के लिए ट्विटर को खरीदने की बात सोची। और जब ये आगे बढ़े तो उन्होंने बोर्ड ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अगर वो बोर्ड ज्वाइन करते तो उन्हें 15% शेयर तक ही सीमित होना पड़ता। इन्होंने बोर्ड ज्वाइन नहीं किया। जब इनकी मंशा, अब हमने मुद्दा देखा कि ये ट्विटर क्यों खरीदना चाहते हैं। चलो खरीदना चाहते हैं, उनके मन है बहुत सारा, बट लोग उनको ट्विटर खरीदना नहीं देना क्यों चाहते हैं? क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट और ट्विटर का बोर्ड, इनफैक्ट सऊदी अरब के प्रिंस भी चाहते थे कि एलॉन मस्क ट्विटर ना खरीद पाएँ। तो ये मना करना चाहते हैं और ये खरीदना चाहते हैं। बात जिद की हो चुकी थी तो इन्होंने करना चालू किया। और इसी तरीके से जब कुछ नहीं बचा, जब लगा कि एलॉन मस्क अब लगभग खरीद लेंगे, तो बोर्ड मेंबर्स ने यूज़ किया एक ट्रम्प कार्ड, जिसका नाम क्या था? पॉइजन पिल। पॉइजन पिल दोस्तों ये है एक तरीके का अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ डिफेंस टेक्निक होती है, जहां पर जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, अगर 1000 शेयर है तो उस 1000 शेयर को स्प्लिट कर देंगे 5000 शेयर में, और 5000 शेयर हो जाएंगे ट्विटर के। और अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, अगर मुझे 10 लोगों से बात करनी, तो वो ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू 1000 लोग। तो 1000 का शेयर 5000 शेयर हो जाएंगे, तो लोग बढ़ जाएंगे और मुझे इन सब से खरीदने में एक कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ेगा। तो ये पॉइजन पिल भी लिया, लेकिन ये सारे पिल जो हैं ये काम नहीं आए एलॉन मस्क के सामने, और अल्टीमेटली एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद ही लिया $44 बिलियन में। जैसा मैंने बताया
कि इनका पर्पस क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच लाने का। बट अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एलॉन मस्क की, तो एलॉन मस्क भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो चीज़ अपने पर्सनल लाइफ में शामिल नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने ही कंपनी पे टेस्ला में काम करने वाले एक व्यक्ति जिन्होंने डिस्क्लोज कर दिया था उसे कुछ लूप होल्स को, तो उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया। कुछ अकाउंट्स ऐसे थे जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया तो उन्होंने वो अकाउंट बंद करवा दिया, ऐसी चीज़ें करवा दी। तो ये पॉइंट भी है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर है तो हर तरफ लागू होने चाहिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हर जगह पे। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का नुकसान दोस्तों ये होगा कि इसमें जो हेट स्पीच होती हैं, जो ऐसी रेसिज्म स्पीचेस होती हैं, बातें होती हैं, डिफेमेशन होता है, ये सब चीज़ें बढ़ जाएगी। फैक्ट चेक शायद यहाँ पर ना रहे, हेट स्पीच बढ़ जाएगी तो नफरत ज़्यादा फैल सकती है। अगर ये सब चीज़ों को फिल्टर करके ये सॉल्व कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच अप्लाई करना। पॉइंट नंबर 2 जो हम बात करते हैं, तो ये चाहते हैं कि कौन सा ट्वीट ज़्यादा वायरल होता है, कौन सा ट्वीट कम वायरल होता है, कौन सा कंटेंट कैसा परफॉर्म करता है, ये चीज़ें बिल्कुल भी ट्विटर ने डिस्क्लोज नहीं करी है। और जब मैं ट्विटर परचेस कर लूँगा, जो कि उन्होंने कर लिया है, तो ये कहते हैं कि मैं इस एल्गोरिदम को ओपन कर दूंगा, ये एल्गोरिदम ओपन कर दूंगा ताकि हर कोई ऐसे कंटेंट बना सके जो कंटेंट वर्ल्ड वाइड जो है वायरल हो सके। पॉइंट नंबर 3 जो मुझे लगता है कि ट्विटर के बारे में बात हो रही है, तो ये क्योंकि है तो बिजनेसमैन, क्योंकि इन्होंने बहुत पैसे अर्न करे हैं, चिड़िया इनके कब्जे में ऑलरेडी आ चुकी है, तो इन्होंने जब बात कही तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे जो इनकम का जरिया है, जो फाइनेंशियल जो उथल पुथल मच जाती है, जो फ्लक्चुएशन आता है, वो करने के लिए भी ट्विटर से अच्छा प्लेटफॉर्म इनको नहीं नज़र आएगा। तो ये अब अपने मर्जी से अपने मन मुताबिक इसको रन करेंगे और कहीं ना कहीं पे ये सही समय पर सही ट्वीट करके मार्केट को अप और डाउन करके ये भरपूर पैसा भी कमा सकते हैं। ऑलरेडी इनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ऊपर तो है ही, अब पता नहीं और इन्होंने क्या करना है कि ये और कहाँ पहुँच जाएंगे। बहरहाल ये इनके मकसद हो सकते हैं ट्विटर को परचेस करने के दोस्तों। और ऐसा करके जो अब तक ट्विटर एक पब्लिक सर्विस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था दोस्तों, अब वो एक प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाएगा। बहुत जगह क्रिटिसिज्म भी हुआ, इन्होंने बहुत जगह अपनी बातें भी करी कि ये फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं, फ्री स्पीच को लाना चाहते हैं, और ऐसा होने से शायद जितने भी अकाउंट्स बैन हो चुके हैं वो सारे अकाउंट्स फिर से वापस परफॉर्म कर पाएंगे ट्विटर के इस प्लेटफॉर्म पे। और एक और चीज़ जो पॉइंट नंबर 4 है जो एलॉन मस्क चाहते हैं, वो ये है कि जितने भी स्पैम अकाउंट्स हैं, जितने भी रोबोट्स अकाउंट हैं, वो सारे अकाउंट्स को ये हटाना चाहते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि ये सारे अकाउंट्स जो होते हैं ये सारे बहुत अलग अलग तरह की न्यूज़ फैलाते हैं, अलग अलग चीज़ों को वायरल कर देते हैं। जितने भी बोट्स हैं इन सभी को ये यहाँ से हटा देंगे, क्लीन कर देंगे, और ट्विटर में सिर्फ इंसानों का ही रूल होगा। और हर इंसान को जो ब्लू टिक लगा होता है, जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हो रखी थी, वो ब्लू टिक सबको मिल जाएगा जो ह्यूमन होगा। तो ह्यूमन जो अवेलेबल होंगे ट्विटर में उनको ब्लू टिक मिल जाएगा, और बोट्स को धीरे धीरे करके यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। मजे के लिए उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट आफ्टर ट्विटर नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बाय कोका कोला टू पुट द कोकिन बैक इन। ये ह्यूमर था कि सच्चाई थी पता नहीं, लेकिन अगर वो सच्चाई है तो कोका कोला खरीदने के लिए इनको अपने आप को पूरा बेचना पड़ेगा, क्योंकि कोका कोला की जो टोटल वर्थ है वो $283 बिलियन है, जो कि एलॉन मस्क की वर्थ जो कुल वेल्थ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अपना सब कुछ बेचने के बाद भी ये कोका कोला को शायद खरीद ना पाएंगे। ठीक है, तो मज़े की बात, एक ट्वीट के तौर पे, एक मीम के तौर पे मुझे कुछ मिला था, तो अब एलॉन मस्क इस तरह से है दुनिया में कि हर चीज़ इनको खरीदने नज़र आ रही है, जो चीज़ बिक रही होगी सब खरीद लेंगे। इन्होंने कहा था कि मैं मैकडोनल्ड को खरीद के उसके आइसक्रीम जो मशीन होती है उसको भी ठीक कर दूंगा, तमाम सब बातें आपको नज़र आती है दोस्तों। तो आप ये बताएं कि क्या एलॉन मस्क ने जो ट्विटर खरीदा है, इस ट्विटर खरीदने से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लाना चाहते हैं, क्या उसको लाने से कुछ ट्विटर में बदलाव आएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव बदलाव आएंगे? ये सही होगा या गलत होगा? क्या इससे हेट स्पीच बढ़ेगी या बेहतर होगा हमारा कॉन्वर्सेशन? क्या हमारे आइडियाज़ इजीली फैल पाएंगे? क्या यहाँ पर कोई एक तबका आगे नहीं बढ़ेगा, बाकी सब तबके को बराबर एक इक्वल प्लेटफॉर्म, इक्वली बिलीव किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर पे? तो ये सब बातें आप चाहें तो हमसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं, और अपने ओपिनियन को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि हम और आप अपने ओपिनियन को खुलकर, अपने विचारों को खुलकर एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष रूप से रख सके और उस पर बात कर सके, उस पर बहस कर सके, ना कि एक दूसरे को हेट स्पीच से हम एक दूसरे को कह सकें, एक दूसरे को बुरा भला कहें। ओपिनियन को रखना, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, यही सोशल मीडिया का उद्देश्य है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप जिस अगले पॉइंट पर हमसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं उसको ज़रूर लिखिएगा यहाँ पर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।